एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश कुमार में। दोस्तों, व्हाट आर इनकोटर्म्स जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका पार्ट 2 में लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको सारी इनकोटर्म्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने हिस्ट्री बताई हुई है इनकोटर्म्स की, पर्पस क्या था इनकोटर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे प्रवेश कुमार पे और ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सर्विसेज क्या है इनकोटर्म्स की, अगर आप इनकोटर्म्स जानना चाहते हैं तो बेसिकली आपको सर्विसेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी सर्विसेज है जो इनकोटर्म्स में यूज़ होती हैं दोस्तों? वेयर हाउस सर्विसेज, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम, टर्मिनल चार्जेस, ओशन एंड एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस, इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दीज आर सम सर्विसेज विच आर यूज इन द इनकोटर्म्स। अगर आपको ये सारी सर्विसेज याद है, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इनकोटर्म्स। लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सवर्क्स फ्रेंड्स। एक्सवर्क्स क्या है? एक्सवर्क्स एक बहुत ही सिंपल इनकोटर्म्स है जिसमें 99% जो फ़ायदा होता है वो सेलर का होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। सेलर विल प्रोवाइड द मटेरियल एट देयर कंपनी एंड बायर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनी एंड। सो बेसिकली सेलर का काम क्या है यहाँ पे? सेलर का काम है कि मटेरियल को अपनी कंपनी तक ही प्रोवाइड कराना। रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वियर बाय द बायर। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोस्तों जो बायर वियर करेगा? एक और चीज़ दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हो सके तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि विदाउट नोट्स यू कांट अंडरस्टैंड दिस कौन कौन सी सर्विसेज किस किस इनको टर्म्स में यूज़ होती हैं। सो मेरी गुजारिश है कि एक कुछ इनको नोट्स में लेके आइए और नोट्स से आपको अच्छे से समझ आएगा। सो दोस्तों, बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक्सवर्क्स में? इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनल चार्जेस, इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, forwarder and customs, ocean and air freight, loading and unloading, import duties and taxes। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बायर वियर करेगा और सेलर जो वियर करेगा वो क्या करेगा? मटेरियल प्रोवाइड कराएगा अपनी कंपनी तक। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट इनको टर्म्स पे, दैट इज़ FCA। तो FCA को बोलते हैं फ्री कैरियर एट प्लेस। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगर आप लेकिन इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद इनको टर्म्स समझने में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है। सो इसमें सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेयर हाउस सर्विसेज देना और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन देना। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? वो टर्मिनल चार्जेस देगा, इंश्योरेंस भी बायर वियर करेगा, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम से मटीरियल भी वही क्लियर कराएगा, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, लोड भी वही कराएगा, फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, ओशन एयर फ्रेट, या आप पानी से भेज रहे हैं या फिर एयर से भेज रहे हैं उसका खर्चा भी वायर वियर करेगा, लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा भी वायर वियर करेगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो सारा खर्चा भी बायर वियर करेगा। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर इनको टर्म्स दैट इज FCA, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ seller will be the warehouse services and inland transportation. Rest responsibility will bear by the बायर। सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर वियर करेगा एक्सेप्ट दिस टू। आइए समझते हैं दोस्तों FAS, फ्री अलॉन्गशिप। फ्री अलॉन्गशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स की कौन कौन सी है, बायर की कौन कौन सी है? सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों वेयर हाउस की सर्विसेज देना, लोडिंग कराना, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन देना, फ्रेट फॉरवर्डर की फीस देना, टर्मिनल चार्जेस देना। और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है लोडिंग ऑफ पोर्ट, सामान पोर्ट पर लोड कराना, इंश्योरेंस देना, लोडिंग एंड अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, कस्टम क्लियरेंस, इम्पोर्ट ड्यूटीज। दोस्तों FOB, फ्री ऑन बोर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे पोर्ट और वेसल होना, डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि FOB बेसिकली एक ऐसा इनको टर्म्स है जो बेसिकली मैं बात करूँ, अगर आप ओशन पे अगर काम कर रहे हैं या फिर आप एयर पे भी काम कर रहे हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और क्योंकि सेलर 85% इसको प्रीफर करता है, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बायर और सेलर की आधी आधी होती है। जैसे वेयर हाउस सर्विसेज सेलर देगा, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, जहाज तक मटेरियल को वो पहुंचा देगा, लोड करवा देगा। रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बियर बाय द परचेज।
सॉरी बायर। सो क्या करेगा बायर, क्या करेगा ओशन या फिर आपका पानी का या जहाज, पानी के जहाज का या फिर एयर का खर्चा जो होगा वो बायर बियर करेगा। इंश्योरेंस जो होगा वो बायर बियर करेगा। अनलोडिंग अनलोडिंग जो होगा वो बायर बियर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशंस दैट विल बियर बाय द बायर। और कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज वो भी एक बायर करेगा। तो इस दोस्तों अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप इनको टर्म्स पे काम कर रहे हैं और आपको यहाँ से लेट्स सपोज आपने महाराष्ट्र से थाईलैंड कुछ भेजना है या फिर आपने चेन्नई पोर्ट से कुछ बाहर भेजना है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? सो बीइंग अ सेलर आप FOB पे कोट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन इट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, क्योंकि एवरी संडे आई विल अपलोड 1000% ऑटोमोटिव कंटेंट टू यू। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब इट नाउ। दोस्तों बात करते हैं FCR के बारे में, कॉस्ट एंड फ्रेट। जहाँ पे पोर्ट डिफाइन होना ज़रूरी है कि किस पोर्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स की रहेंगी, किस पोर्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी? वेयर हाउस सर्विसेज, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, ओशन एयर फ्रेट। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक होंगी? वो इंश्योरेंस वियर करेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बायर करेगा और रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बियर बाय द सेलर। CPT क्या है? कैरेज पेड टू। प्लेस डिफाइन होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि किस प्लेस तक सेलर को मटेरियल अपना पहुंचाना है और कहाँ से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होंगी दोस्तों, वेयर हाउस सर्विसेज, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, ओशन एंड एयर फ्रेट। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इंश्योरेंस, अनलोडिंग एंड लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स डाले हैं। जो लोडिंग और अनलोडिंग होगा कैन बी नेगोशिएबल हो सकता है बिटवीन द बायर एंड सेलर। सो चलते हैं नेक्स्ट इनकोटम्स के बारे में, दैट इज CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। तो यहाँ पे सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती है, लेट अंडरस्टैंड दोस्तों। सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वेयर हाउस सर्विसेज, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, ओशन एंड फ्रेट। इंश्योरेंस इसमें सेलर वियर करेगा दोस्तों और बायर वियर करेगा लोडिंग एंड अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। सो लोडिंग और अनलोडिंग जो चार्जेस होते हैं दैट कैन बी नेगोशिएबल बिटवीन द बायर और सेलर। तो धीरे धीरे जैसे हम इनको टर्म्स में आगे बढ़ते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर विल ग्रेजुअली इंक्रीजेज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेलर ग्रेजुअली इंक्रीजेज और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि FOB पे बीइंग अ सेलर काम करना काफ़ी फायदेमंद होता है। DAT, डिलीवरी एट टर्मिनल में दोस्तों सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वेयर हाउस सर्विसेज भी सेलर देगा, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन भी वही करेगा, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम्स, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, ओशन एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, अनलोडिंग चार्जेस। सो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, सामान को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ड्यूटीज को देना। सो इसमें क्या है, 90% जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वियर करेगा सेलर एंड दी 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वियर बाय द बायर। सो इसमें कहीं ना कहीं बायर को फायदा होता है इनको टर्म्स पे काम करने का। DAP, डिलीवरी एट प्लेस डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि किस प्लेस तक मटेरियल पहुंचाना है। तो सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी यहाँ पे, वेयर हाउस सर्विसेज, लोडिंग ऑफ ऑरिजिन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्डर एंड कस्टम, टर्मिनल चार्जेस, लोडिंग ऑन वेसल, ओशन एयर फ्रेट, इंश्योरेंस, अनलोडिंग एंड लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन। सो बायर जो करेगा वो कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, दैट इज द ओनली responsibility which will bear by the buyer and the rest responsibilities will bear by the seller. So this is the last incoterms DDP, delivery duty paid, door to door. So basically इसमें क्या होगा, 90 नहीं कहूँगा मैं 99.999% जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो सेलर करेगा और बायर को सिर्फ अपना
घर बैठे सामान मिल जाएगा। सो इसमें क्या होगा, वेयर हाउस सर्विसेज होगा, लोडिंग ऑफ ओरिजिन होगा, इनलेट ट्रांसपोर्टेशन होगा, फॉरवर्ड एंड कस्टम्स होगा, टर्मिनल चार्जेस होगा, लोडिंग ऑन वेसल होगा, ओशन एयर फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, अनलोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। सेलर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायर फैक्ट्री, अनलोडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायर। सो अनलोडिंग जो होगा, अनलोडिंग आपका बायर वियर करेगा, एंड रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द वेयर हाउस टू कस्टम क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज विल बियर बाय द सेलर। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली फील कि आपको अभी तक इस वीडियो में समझ आया होगा कि सेलर्स और बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इनको टर्म्स में, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों को ज़रूर दीजिएगा जो उन लोगों को अभी तक इनको टर्म्स के बारे में नहीं पता है। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।